सो हेलो गाइस, वेलकम टू द डे। मुझे अगेन नहीं पता और आज हम करने जा रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का न्यूमेरिकल। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस न्यूमेरिकल को अपनी कॉपी में फटाफट लिख दीजिए, तब मैं इसको पढ़ाना शुरू करता हूँ। ठीक है अश्लेषा? जी सर। व्हेनेवर यू आर डन अश्लेषा, जल्दी। ओके सर। ओके, शेल्वी कोई ऐसा जिसने नहीं लिखा हो? ओके, ओके। तो क्वेश्चन है, अश्लेषा आपसे शुरू करते हैं। if 1.71 grams of sugar, ओके, एक वेसल है और उसमें हमने क्या डाला है अश्लेषा? 1.7 ग्राम ऑफ शुगर डाला है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी आप क्वेश्चन लिख रहे हो तो आंसर जब आप शुरू करते हो तो उसके दो कॉलम बना दिया करो, जिसके एक तरफ आप गिवन लिखा करो और एक तरफ आप डायग्राम बना के करा करो। ठीक है, कुछ इस प्रकार अगर मैं सच कहूँ तो, कि जैसे मैंने ये क्वेश्चन है उसके नीचे मैं एक लाइन मारूंगा, इस तरफ मैं गिवन की बातें लिखूंगा और इधर मैं क्या बना दूंगा, डायग्राम जिसकी मैं बात कर रहा था। तो वेसल लिया और उसमें 1.71 ग्राम्स ऑफ शुगर, मतलब जो चीज इसमें डाली गई है वो क्या है अश्लेषा? शुगर है। और कितना डाली गई है? 1.71 ग्राम्स। साथ ही आप ये भी बता सकते हो अश्लेषा कि ये जो 1.71 ग्राम्स है ये क्या हो सकता है, गेस करो। WB, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट 1.71 ग्राम्स। अभी तक कोई दिक्कत नहीं सर। क्योंकि हमें शुगर का नाम, मतलब शुगर एज अ नाम बता रखा है उस सॉल्यूट का, कि शुगर आपका सॉल्यूट है, तो आप आराम से शुगर का क्या पता लगा सकते हो, मोलर मास भी। और पता क्यों लगाना है? क्योंकि आपको ऑलरेडी दे रखा है। तो ऐश अगर मोलर मास दे रखा है तो आप मुझे बताओगे ये क्या दे रखा है उन्होंने? M क्या दे रखा है? B क्या दे रखा है? तो ये हो जाएगा 342 ग्राम पर मोल। कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, ऐश की भी टर्न हो गई। ऋषभ आपकी तरफ में आना चाहूंगा। आर डिजोल्व, इसको, इस शुगर को डिजोल्व करा गया है इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। इसको डाला गया है एक सॉल्यूशन वर्ड लिखा हुआ है, सॉल्वेंट नहीं बोला। क्या बोला गया? सॉल्यूशन। वो तब हुआ होगा जब इसमें कोई सॉल्वेंट डाला होगा, और जब सॉल्वेंट डाला होगा तो क्या बना होगा इसमें? सॉल्यूशन। फिलहाल अभी कोई जिक्र नहीं छेड़ रखा कि क्या डाला है क्या नहीं डाला है सॉल्वेंट के रूप में। बस इतना बताया गया कि शुगर और कोई सॉल्वेंट डाला और दोनों ने मिलके क्या बना दिया? सॉल्यूशन। और उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम बता रखा है। क्या बता रखा है? वॉल्यूम, जो कि कितना है? 500 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ऋषभ में भी आपके लिए नया शब्द होगा 500 सेंटीमीटर क्यूब, और अगर नहीं है तो आपको पता होगा कि ये 500 सेंटीमीटर क्यूब इज नथिंग बट क्या? वॉल्यूम। क्या है? वॉल्यूम, पूरा बोलो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये होता है 500 सेंटीमीटर क्यूब। हालांकि आप एक क्वेश्चन जरूर पूछ सकते थे कि सर हमने पीछे सॉल्यूशन का फॉर्मूला जब देखा था तो वहां पे, चलो अभी नहीं बताता, मैं बाद में बताऊं। हाँ बोलो बोलो, पकड़ में आ गई वो बात? ऐसे लीटर में था या ml में था? तो मैं यहाँ पे आपको बस इतना ही कहना चाहूंगा कि यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पे एक, अरे ये वैसे ही गायब हो गया, कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने होते हैं? 1 ml होता है। क्या होता है? 1 ml। तो अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 सेंटीमीटर क्यूब है तो ये कितना ml हो जाएगा? गेस करो। 500 500 ml। अभी तक कोई दिक्कत? वेरी गुड।
एट 300 केल्विन। तो रितेश टेम्परेचर कितना हो गया फिर? क्या बात, अमूल माचो बड़े आराम से हैं। देन व्हाट विल बी इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर। तो रितेश आप मुझे बता सकते हो क्या पूछ रहा है आपसे? पाई पूछ रहा है आपसे, ठीक है। और आपको आर की वैल्यू भी दे रखी है 0.0831। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस यूनिट को जो मैंने लिखी है उसको एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। और मैंने क्रॉस चेक करने का तरीका याद है, जैसे मैंने रितेश एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में ट्रिक बताई थी, वो फॉर्मूला रखो और क्योंकि जिसकी भी यूनिट निकालनी है उसको वहीं रहने दो और बाकियों को आगे पीछे कर लो, है ना। अगर आपको अभी भी क्लिक नहीं हो रहा तो मैं खुद आपके लिए आर की वैल्यू निकाल के दिखा देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है देखो, पाई इक्वल टू सी आर टी, है ना। पाई इज नथिंग बट प्रेशर, तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है, एटीएम या बार वगैरह कुछ होती है। यहाँ पे अगर बार यूज हो रहा है तो हम बार लेते हुए चलते हैं, ठीक है। इसकी बार हो गई यूनिट। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है बताओ? ये होती है मोल पर लीटर। क्या होती है? ठीक है। आर की निकालनी है तो आर को वैसे का वैसे ही रहने दो। और टेम्परेचर की क्या होती है? अब क्योंकि आर को निकालना है तो आर को यही रहने देता हूं, लीटर बार के साथ गया, मोल नीचे, केल्विन भी नीचे, तो ये हो जाएगा बार, बार के साथ क्या हो जाएगा, लीटर, और बार और लीटर के नीचे क्या हो जाएगा, मोल और केल्विन। और यही है आर की यूनिट। मतलब आर की जो यूनिट होगी वो आप ऐसे भी लिख सकते हो, बार, लीटर पर मोल केल्विन, या कोई कोई इसको सिंपल तरीके से और करके ऐसे भी लिख सकता है, बार, लीटर, मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। क्या वही लिखा हुआ उसने भी? देखो नहीं लिखा हुआ, ठीक है, थोड़ा अलग है। तो ये होनी चाहिए इसकी यूनिट, समझ लो। अब होता क्या था, मैं जब ऑब्वियसली जब लिखता था तो इतना कहाँ इस तरीके से कौन सोचता है, आप समझ लो क्या बोलना चाह रहा हूँ। हालांकि जब हम इस क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को जब सॉल्व करेंगे तो क्या ये सच में सही है, तो वो हमको डिकोड कर लेंगे जब हम नंबर के बाद वैल्यूज के साथ साथ हम क्या काटेंगे, जब यूनिट्स को भी, तो पता चल जाएगा, रिवील हो जाएगा। अभी तक कोई दिक्कत? चलो बहुत बढ़िया। तो क्या हम आगे मूव ऑन करें रितेश, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मूव ऑन, ओके। तो आगे हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या मैं ये मिटा सकता हूं? क्या आपने गिवन और ये सब लिख दिया था? ओके, तो रितेश आपसे ही शुरू करते हैं। आपको फॉर्मूला पता है ऑस्मोटिक प्रेशर का रितेश? मुझे तो ये आ रहा है पाई इक्वल टू सी आर टी। उसके बाद में इसको ऐसे, हाँ बोलो बोलो क्या बोलो। वेरी गुड। हाँ मैं समझ गया। क्योंकि वॉल्यूम एमएल में तो आप पूरा डायरेक्ट वही बता रहे होंगे, वॉल्यूम अगर एमएल में तो इंटू 1 लीटर नीचे होगा, और ऊपर क्या लिखा था आपने, इंटू 1000 क्या एमएल। चलो अब शुरू करते हैं। पाई इक्वल टू, देखो डब्ल्यू बी की जगह पे ऋषभ मैं क्या लिखूंगा बताओ, प्लीज हेल्प करो मेरी। डब्ल्यू बी की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 1 पॉइंट। आर की जगह पे मैं क्या लिखूंगा बताओ, बार, लीटर, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, है ना। 1000 ml भी है यहाँ पे,
नीचे क्या होगा, MB की जगह पे मैं लिख दूंगा 342 क्या। ऐश कुछ कह रही हो? ओह सॉरी, हाँ मैं चेक कर रहा था आप फोकस हो या नहीं। टेम्परेचर क्या था, कोई बता सकता है? लगता है आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाँ वेरी गुड। देखिए मैं चाहता, मेरे काफी व्यूअर्स ने बोला कैमरा भी जरूर लगाइए ताकि आप फेशियल एक्सप्रेशंस भी आए, बिकॉज योर फेस इज वेरी एक्सप्रेसिव। मैंने कहा हाँ कर सकते हैं, बट एक्चुअली वो टाइम नहीं मिल पाता, सो यू नो कोई नहीं, मे बी नेक्स्ट टाइम। 342 ग्राम पर मोल। वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो रितेश क्या था वॉल्यूम बताओ। हाँ 500 ml और 1 लीटर। तो आप इसको थोड़ा पहले, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, पाई की आंसर को निकालने से पहले आप उसकी यूनिट देखिए, क्या आपकी यूनिट बार आ रही है, हाँ या ना। सिर्फ बार होनी चाहिए, बाकी सब कट जाना चाहिए। देखो जरा, ऐसा हो रहा है श्लेषा की बार आ रही हो सिर्फ, तो मतलब हमारा आर की जो हमने वो निकाली थी यूनिट, वो सही थी है ना, और जो लिखी थी वो गलत है। जिसको नहीं आया होगा कैसे, तो मैं बता दूं। मेरे ख्याल से देखो, मेरे ख्याल से सबसे पहले 1 लीटर से 1 लीटर कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया, मोल इनवर्स से मोल इनवर्स कट गया, ml से ml कट गया, केल्विन इनवर्स से केल्विन कट गया, है ना। तो बचा क्या, सिर्फ बार। मतलब हमने कितनों को ये तरीका थोड़ा सही लगा, जैसे ना हमारी एक आदत थी, हम सिर्फ वैल्यूज को काटते थे, यूनिट बाद में रट्टा मारते के लिख देते थे, है ना अश्लेषा। लेकिन जितनी इंपॉर्टेंस आप वैल्यूज को कट करने को करते हो, सेम वैल्यू आप क्या करो, उसको भी दो, यूनिट्स को। अब आप इसका आंसर निकालो, तो मेरी एक दरखास्त है ऐश, प्लीज जरा अगर आप कैलकुलेट कर चुकी। कितना है? 0.2493। हाँ बार लिख लीजिएगा और कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैंने, वरना अगर नहीं आता तो आप मेरी हाउ टू अप्रोच अ न्यूमेरिकल एक आप टाइम लीजिए, ऐसे नहीं टाइम दीजिए। देखो पहले कैलकुलेशन को टाइम दो, एटलीस्ट कम से कम 2-3 मिनट जितना हो सकता है, पहले स्टार्टिंग में टाइम लगना चाहिए। अगर आप जल्दीबाजी करोगे कि उन्होंने जल्दी कर दिया है दूसरे ने, तो ऐसे नहीं, अपने आप को देखो, अब चैलेंज अपने आप को करो कि लास्ट टाइम मैंने अगर 3 मिनट में किया था, तो अब मैं इसको थोड़ा कम टाइम में करूंगी, दूसरे को मत देखो। यही तो दिक्कत होती है। हाउ कैन आई टेल यू बेटा, even I have copied it when I was in tuition 8 or 9 years back. 8 and 9 years back, after 5 years when I was in 12th. हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया होगा, चलो